वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। और हार्दिक अभिनंदन इतना प्यार देने के लिए, इतनी एप्रिसिएशन देने के लिए। और ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से लगातार भेज रहे हैं, मैं ईश्वर से, हनुमान जी से यहाँ से फिर से प्रार्थना करूँगा ये यही ब्लेसिंग्स आपको कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपकी लाइफ में हर वो मुकाम हासिल करवाएं कि जो आप पाना चाहते हैं, जो आप लाइफ में जिसके लिए आप बराबर सोचते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो, आपको आपका मंगल हो, आपके घर परिवार में खुशियों का भंडार हो। और मैं यहाँ से इस तरह की ब्लेसिंग्स के साथ आप आज की रीडिंग का जो है रीडिंग की शुरुआत करूँगा। उससे पहले एक नाम यहाँ पे शॉर्ट आउट करूँगा जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, विजय मदन जी। तो विजय मदन जी, मैं आपके लिए बहुत बहुत आपका यहाँ से अभिनंदन करूँगा। जो ये प्यार, ये जो आपने सुपर थैंक्स मुझे भेजा है, ये कई गुना मल्टीप्लाई होकर के ये अमाउंट जो आपने मुझे यहाँ भेजा हुआ है, वो ये अमाउंट मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये अमाउंट आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपको अपनी लाइफ में मिले और आपकी आमदनी के स्रोत हमेशा खुले रहें, उसमें हमेशा बरकत होती रहे और आप हर तरह से दिन रात चौगनी बढ़ोतरी करें। आपकी सारी बाधाएं, जो भी बाधाएं आपकी लाइफ में आए, वो सब दूर कर दें ईश्वर, और आपके काम में निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, आपकी आमदनी के स्रोत निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो गाइस, मैं अब यहाँ पे आज की रीडिंग की शुरुआत करूँगा। तो देखेंगे कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो इसी पर आज की रीडिंग होने जा रही है। तो यूनिवर्स का नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेकर के मैं आज की रीडिंग की शुरुआत करूँगा। साथ ही आप सबको ये भी कहूँगा कि एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा और जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। तो देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में, और क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में अभी के अभी, वो क्या सोच रहे हैं जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आइए इसी को चेक करता हूँ मैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में हैं मुझे बताएं। पेज ऑफ कप्स। ओ, आपके लिए भर भर के हो रहे हैं वो इस वक्त करंट एनर्जीज में इमोशनल, आपको कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, और एक आपकी तरफ माफ़ी, मैं कहूँगा ये माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं। पहले ही कार्ड इस तरीके का है, तो आगे क्या निकल के आता है देखते हैं। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ और बताएं हनुमान जी, बालाजी महाराज, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के अंदर, इनके पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड के अंदर, इनकी करंट एनर्जीज मुझे बताइए, इनके पार्टनर की। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हैं, आप उनसे दूर चले गए हैं। आप जैसा कि अभी मैंने कहा कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ से इस रिश्ते से वॉक अवे जो इनसे किया है, वो इसको लेकर के काफ़ी एक परेशानी की अवस्था में, काफ़ी मन में, जिसको कहूँगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मन में ग्रहण लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा है इनका, इस स्थिति को देखते हुए कि आप इनसे कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, ये यहाँ महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं देखता हूँ क्या निकल करके आता है। यूनिवर्स बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे बताएं। नाइट ऑफ बैंड्स, ये काफ़ी पैशनेट इस वक्त आपके लिए हो रहे हैं। काफ़ी इनके माइंड में एक्शन लेने की चल रही है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपके बारे में सोचते हुए मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत बुरी तरह से
पैशनेट एनर्जी है इनकी। द एम्परर, इनको लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ में डोमिनेटिंग नेचर अपनाया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपको हमेशा आप ईगो इन्होंने काफ़ी हो सकता है इन्होंने आपको दिखाई हो, अपने कंट्रोलिंग नेचर में आपने आपको रखा, ये चाहते थे कि आपको कंट्रोल करें, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बातें मनवाना चाहते थे जो आप इनसे नहीं मान रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना डोमिनेटिंग नेचर दिखाया है, ईगो से डील किया है, हमेशा आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है अपने एक्शन से, अपने तौर तरीक़ों से, अपनी बातों से, कहीं ना कहीं आपके जो ये तकलीफ़ का कारण बने हैं, आपके मन को भारी ठेस मुझे यहाँ नज़र आ रही है इनके इस तरह के बिहेवियर से, इनकी इस तरह के जो इन्होंने आपके साथ में बिहेव किए हैं। द फूल, देखिए ये चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो जाए, काश फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए और एक न्यू बिगनिंग इस वक्त की करंट एनर्जीज़ में जो ये मन में सोच रहे हैं वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है साफ साफ। जैसा कि मैंने कहा कि पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए ये, तो और देखते हैं यूनिवर्स बताइए मुझे। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एक आपको कहीं ना कहीं एक फैमिली के सोचते हैं कहीं ना कहीं कि आपके साथ में कभी इन्होंने फैमिली देखी हो सकती है, इन्होंने कभी इन्होंने सोचा हो सकता है कि आपके साथ ही पूरी लाइफ बिताएंगे, आपके साथ ही ये जिएंगे मरेंगे। इन्होंने यहाँ तक इन आप लोगों के साथ में आपकी कभी ना कभी ये ज़रूर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। और आज की डेट में मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के आप स्टेबल हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा आप ग्रो जिसको कहना चाहिए कि काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी नज़र आ रही है। द चैरियट, ये जैसा मैंने कहा कि ये सब जो इनका जो दूर जाना है, आपका जो दूर जाना है, ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हज़म नहीं हो रहा है इनको, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे कुछ लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं हो सकता है कि वो लॉर्ड कृष्णा में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लॉर्ड शिवा में उनका बहुत ज़बरदस्त विश्वास है, उनकी आराध्य हैं, आपके आराध्य हैं लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड शिवा, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके आराध्य हैं। और ये साफ मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशंस पावर्स भी बहुत ही मजबूत यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, और साथ ही अच्छे बुरे की पहचान आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ये भी यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। और ये इस वक्त क्या है कि ये आपकी तरफ पूरी ये भी भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, और आप भी भगवान शिव प्लस लॉर्ड कृष्णा के भक्त यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये इस वक्त इनकी करंट एनर्जी में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आपका एक इनके प्रति एक नेचर रहा है कि काफ़ी इनकी देखभाल करी हो सकती है आपने, काफ़ी इनको रेस्पेक्ट दी हो सकती है आपने, हर तरह से एक इस रिश्ते में ऐसा बिहेव इनके साथ किया कि जैसे कोई अब एक माँ एक बच्चे के साथ करती है, एक काफ़ी आप इसमें गिवर रहे हैं हमेशा, इस रिश्ते में आपने भर भर के इमोशंस दिए हैं, भर भर के आपने पैसे से भी इनकी काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे नज़र मुझे आ रही है कि की है आपने। और यहाँ पे हर तरह की जो इनका हर तरह से आपका इनका जो ध्यान रखना है वो यहाँ मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आपने इनका बहुत ही अपने से भी ज़्यादा इनकी केयर यहाँ पे की है, ये मुझे साफ नज़र आ रहा है। द स्टार, ये यहाँ पे इस वक्त ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ईश्वर से
प्रार्थना कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस बन जाए और आपके साथ में फिर से एक न्यू बिगनिंग, जैसे मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग आपके साथ में हो जाए। और कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी जो ग्रो है, जो इन्होंने आपको सोचा कि शायद इनकी आप कभी जैसा ये सोचते थे, जैसा एक्सपेक्ट करते थे, तो आप को वो उस तरीके से नहीं समझ रहे थे ये। मगर आज आपने कुछ अपने ऊपर वर्क किए हैं, आपने अपने ऊपर काम किए हैं, आप स्टार की तरह चमक रहे हो, मुझे ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के अंदर कि जो इन तक पहुँच रहा है, पेज का कार्ड है यहाँ पे। तो क्योंकि ये ज़रूर उस चीज़ को यहाँ पे देखते हुए मुझे साफ नज़र आ रहे हैं कि स्टॉक्स आप कर रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं से ये। तो और बताइए मुझे यूनिवर्स, इनकी पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है, और बताइए क्या है करंट फीलिंग्स। काफ़ी जो आपके बीच में कहना सुनना हुआ है, मुझे ये नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। प्लस साथ में आपकी काफ़ी कुछ लड़ाई झगड़े भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी कुछ इन्होंने आपसे जो भी कुछ इन्होंने कहा होगा, आपसे जो भी उल्टी सीधी बातें करी, या जो भी इन्होंने आपको एब्यूजिंग हो सकता है, इसमें आपके साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकत हो सकती है, या अपने बिहेवियर इन्होंने गंदे रखे हैं आपके साथ में, हमेशा एक गंदा सलूक किया है। आप अपने एक्शन से इन्होंने लगातार आपको तोड़ा है, और ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस वक्त ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उस बारे में कहीं ना कहीं ये मुझे विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स देखिए, जो आपको इग्नोर किया, आपको अपने एक्शन से हट किया, आपको तकलीफ़ पहुंचाई, पल पल आपको तकलीफ़ पहुंचाई, अपने एक्शन से आप वेट करते रहे। और मुझे लगता है कि आपने मैसेज किए, बट मैसेज में इन्होंने देख भी लिया, मगर आपको कभी उसको टाइम से जवाब नहीं दिया, या उन मैसेज को भी इन्होंने एक काफ़ी बहुत देर बाद उस बात का जवाब देना या नहीं भी देना, ऐसा भी मुझे यहाँ इग्नोरेंस की कार से यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इन्होंने यहाँ पे इग्नोर किया है आपको, काफ़ी अपने एक्शन से इन्होंने हार्ड किया है। तो ये भी यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग्स में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने क्यों इस तरह की हरकत की है, क्यों इस तरह से जो मैं ये अपने पार्टनर के साथ में क्यों मैं इस तरह के एक्शंस मैंने लिए, क्यों मैंने इतना दर्द दिया, क्यों मैंने इनको इसकी तकलीफ़ दी। मगर अब आप ये यहाँ से जो से आपने इनसे कहीं ना कहीं आपका मन खट्टा हुआ मुझे यहाँ नज़र आता है। आपने यहाँ पे इनसे बना ली हैं दूरियाँ, आपने यहाँ से मूव ऑन करने का इनको लगता है कि आप यहाँ इस रिश्ते में किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये सब यहाँ पे मुझे इस वक्त की करंट फीलिंग्स में इनके नज़र आ रहा है। और बताइए, देखिए द डेविल यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको सताया गया है प्रकृति द्वारा, आपको बहुत तकलीफ़, असहनीय पीड़ा इसने दी है, ये यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है। एक ऐसी दर्द, एक ऐसा तकलीफ़ आपको दी है। हो सकता है कुछ स्पेस वगैरह भी इसने आपके साथ में कराए हो सकते हैं इसके लिए, आपके लिए, और आपको कंट्रोल करने के लिए। बट ये यहाँ साफ नज़र आता है कि ये काफ़ी इस करंट एनर्जी में ये काफ़ी आकर्षित, यानी काफ़ी आपके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन इसको हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसको ये आपके लिए आतुर हो रहा है, बुरी तरह से आपसे चाहता है किसी भी तरीके से आपको पाना, किसी भी तरीके से आपके साथ में पहले जैसा ही रिलेशन ये इस वक्त चाह रहा है। पूरी तरह से एक फिज़िकल अट्रैक्शन जिसको कहूँगा आपके प्रति इसको है। और मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं इसने ये हरकतें कर तो दी आपके साथ में, मगर इसके पीछे कहीं ना कहीं इसका मेन मकसद था आपको किसी भी तरह से कंट्रोल में लेना। यानी कि जो आप कहें कि यहाँ बैठो तो यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठो तो वहाँ बैठ जाओ, ये इसकी मेन थ्योरी में यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप कभी पैसे से इसकी मदद करते हों, इसकी हर बात को आप मानते हों, और आपने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो इतना आपने जब देखा कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है आपका पसंद, तो आपके कुछ नेचर में स्वभाव में बदलाव देगा। उसके वजह से हो सकता है
कि यहाँ पे ये सब आपको कंट्रोल करने की, आपसे दूरियां बनाई, आपसे ये ये इसने दूरियां बनाई, आपसे कटना शुरू हो गया। फिर इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश फिर इसने शुरू की है। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि मेन मकसद कहीं ना कहीं यह था कि अपनी बातों को मनवाना। तो इसने सोचा तो ये था कि मैं दूरी बना लूँगा तो शायद आप अपने लाइन पे आ जाएंगे, बट यहाँ उल्टा ही हो गया है कि यहाँ आपका भी कहीं ना कहीं इनसे मन भर गया था, इनके एक्शन से, इनके एक इस तरह के डेविलिश एनर्जी, यानी कि आप सब शैतानी हरकतें जो होती हैं, जो एक अंदर तक तोड़ती हैं इंसान को, अपने कभी इन करना, कभी आउट करना, कभी आना, कभी नहीं आना, कभी अभी अभी मैं फ़ोन करता हूँ बट कोई फ़ोन का जवाब नहीं देना, कभी आपके प्रति एक इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इस बंदे का मुझे साफ यहाँ पे करंट एनर्जीज में ये उस बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। और क्या रीज़न रहे हैं और बताइए हनुमान जी, बालाजी महाराज मुझे बताएं करंट एनर्जीज में और क्या क्या चल रहा है इसके। ये स्टक है इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है ये व्यक्ति, एक बहुत ही एक अंदर ही अंदर दर्द के अंदर, तकलीफ के अंदर जो भी कुछ उसने किया है, और आपका इसका अब ये साथ दिखा रहा है, कोई आप इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, किसी भी तरह की आपकी तरफ से हलचल इस रिश्ते में इसको नहीं दिखाई दे रही। इन सब चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी परेशान है। ये यहाँ देखिए, ये चाहता है कि एक न्यू बिगनिंग, एक किसी भी तरीके से एक फिर जैसे पहले जैसा ही आप पहले जैसे आप इनकी केयर करते थे, पहले आप जैसे इनसे प्यार करते थे, वही प्यार, वही एक सम्मान की नज़रों से ये आपको एक्सेप्ट, आप इसको एक्सेप्ट करें, ये यहाँ इस सब चीज़ों को सोचता हुआ यहाँ पे मुझे करंट एनर्जीज में यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बताइए हनुमान जी, और क्या चल रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में। देखिए, इसको लगता है कि इसने बहुत ही गलत किया जो आपसे मुंह फेरा, आपसे दूर जाने का जो इसने ये यहाँ पे ये, जैसे मैंने आपको कहा कि कंट्रोल करने के लिए ही इसकी सारी हरकतें थी, आपको कंट्रोल करना चाहता था, कुछ बातें मनवाना चाहता था जो आप नहीं मान रहे थे। मगर यहाँ पे हो सकता है जैसे कुछ मदद थी, कुछ पैसों को लेकर हेल्प थी, या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पैसों को लेकर के हो, या कुछ जो एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि आप इसकी आदतों से इतने हो गए कि आप इसकी कहीं ना कहीं हरकतों से, इस डेविलिश एनर्जी से, इसकी सारी जो घटिया हरकतें रही हैं इस रिश्ते के अंदर, उन सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हो चुके थे, और इसको पूरी तरह से समझ करके आपने भी कहीं ना कहीं अपना ढंग पूरा चेंज कर लिया। तो इसको अब ये क्या हो रहा है कि इसको आज अफसोस हो रहा है क्यों मैंने इस तरह की जो हरकतें की हैं, इतना प्यार करने वाले इंसान के साथ में मैंने ये किया है। इसी बात को लेकर के ये इस वक्त करंट एनर्जी में काफ़ी स्टक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चाहता है इस रिश्ते में बैलेंस लाना, इस रिश्ते में बैलेंस हो, और किसी भी तरीके से फिर से दोबारा से एक पहले जैसा प्यार, पहले जैसे एक आप जिस तरह से आप इनको चाहते थे, जिस तरह से आप इनको पीछे पीछे घूमते थे, तो वही केयर, वही चीज़ें वो ये ईश्वर से मांगता हुआ, यहाँ पे डिवाइन से प्रेयर करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इस वक्त करंट फीलिंग्स में ये इंसान, आपका जो पर्सन है। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत तेज़ी से इसके दिल और दिमाग में आप चल रहे हैं, एक्शंस बहुत ज़्यादा, एक दिन और रात यानी कि 24 घंटे आप इसके माइंड में मुझे यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से आपके बारे में ये इस वक्त इसकी थॉट्स में, इसकी सोच में आप चल रहे हैं। ये यहाँ पे इसकी करंट फीलिंग्स बता रही है। देखिए, जजमेंट देना चाहता है, यानी कि ये अब इस वक्त ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इस रिश्ते में एक दूसरा चांस इसको मिल जाए, ईश्वर दे दे, डिवाइन से प्रे करता हुआ मुझे यहाँ पे ये इस वक्त की करंट एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन जो है ये चाहता है, देखिए ये जो है किसी भी तरीके से जो इसके माइंड्स में जो चल रहा है, जो ये थॉट्स है, किसी भी तरीके से एक न्यू बिगनिंग आपके साथ ये करंट एनर्जीज में सोचता हुआ इसके माइंड में, थॉट्स में चल रही है कि इस रिश्ते पे वही जो पहले की तरह, एक जब आप मिले थे तो पहले की तरह ही एक ताज लग जाए, ऐसा ही ताज जैसे
पहले आकर्षित थे आप इनके लिए, वही एक न्यू बिगनिंग, वही उसी तरीके के उसी अंदाज में फिर से वही दिन वापस आ जाएं, ये कहीं ना कहीं इस करंट एनर्जीज में मुझे यहाँ पे सोचता हुआ आता है। वर्ल्ड यानी कि एक इसने काफ़ी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसने काफ़ी ऑप्शंस, मुझे लगता है यहाँ ऑप्शंस क्या कहूँ, या मैं कहूँगा कि इसने काफ़ी कोशिशें की हैं कि आपसे दूर जा कर के इसने कोशिशें नहीं की आप जैसे व्यक्ति को देखना, मतलब चाहता था कि आपके सामने इसको झुकना ना पड़े, आपके सामने कुछ भी आपके सामने जिससे कि इसकी नीची ना हो जाए, जो इसका ये जो एटीट्यूड यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इसमें ये चाहता था कि ये जो इसने किया है, ये जो रॉब इसने डोमिनेटिंग नेचर जिसको कहूँगा, एक ईगोइस्टिक बिहेवियर जो इसका रहा है, इसको चाहता था कि इसका ईगो हर्ट नहीं चाहिए, इसको ईगो हर्ट नहीं चाहता था। तो ये कारण था इसने काफ़ी लोगों से, मगर इसको वो शांति, वो खुशी जो औरों से इसने जो बातचीत की, पूरे वर्ल्ड यानी कि दुनिया में पूरा घूम लिया, कई लोगों को इसने देखा हो सकता है, ट्राई किया हो सकता है, मगर कहीं भी वो शांति, वो प्यार, वो अपनापन इसको महसूस यहाँ नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को सोचता हुआ इस वक्त ये करंट एनर्जी, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए मैंने कहा कि काफ़ी मिसिंग एनर्जीज यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रही हैं। ये देखिए काफ़ी मिस कर रहे हैं, ये पुरानी यादों को, पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपको निरंतर आपकी तरफ ही दिमाग है, आपको करंट सिचुएशन में जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं काफ़ी मिस करता हुआ ये इंसान आपके ही बारे में सोचता हुआ, जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे आपके ही लिए दिमाग में जो है थॉट्स चल रहे हैं, वो साफ नजर। ये देखिए काफ़ी इमोशनल हो रहा है और काफ़ी इमोशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है। देखिए किस तरह से अपने इमोशंस को इसने होल्ड कर रखा है, आपसे कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये साफ यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये है इस वक्त इनकी करंट फीलिंग्स, और मैं देख लेता हूँ और क्या आता है। देखिए ये चाहता है इस रिश्ते में, आज जो भी कुछ किया है, ये चाहता है आपके साथ में शादी करना, ये चाहता है आपके साथ में एक इस रिश्ते में विजय हासिल करना, इस रिश्ते को किसी भी तरीके से ये चाहता है कि मैं कोई भी तरीका क्यों ना हो वो मैं आजमाऊँ, मगर मुझे फिर से उसी तरह से आप प्यार करें जैसे कि शुरू में इनसे किया करते थे। और अब इनकी एनर्जीज में मुझे यहाँ साफ शिफ्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि शादी का कार्ड ये निकल करके आ रहा है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आपसे न्यू बिगनिंग, जैसा कि सन का कार्ड मैंने आपको दिखाया था, ये चाहते हैं आपसे इनकी शादी हो, और आपके साथ ही पूरी दुनिया इस वक्त ये देख रहे हैं, और जो भी कुछ किया उसके लिए देखिए भर भर के इमोशंस आपके लिए इस वक्त की करंट एनर्जीज में साफ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और ये जो क्वीन ऑफ सोर्स है, ये देखिए कोई भी हो सकती हैं, ये जो क्वीन ऑफ सोर्स जो है वो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी जो जिनके डर में, प्रभाव में आकर के जो है आपसे दूरियां बनाना, या कुछ कहूँगा कि कुछ कास्ट ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ ऐसे डर होते हैं जिसके वजह से किसी की बातों में आकर के ऐसा करना, ये भी हो सकता है। यहाँ ये इस व्यक्ति ने किया है। देखिए काफ़ी ऑप्शंस, जैसे मैंने कहा था, अभी बोला था ना, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये नहीं कि ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस इसने ट्राई किए हैं, बट यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ये यहाँ इस व्यक्ति को साफ समझ में आ गया है। इसीलिए यहाँ पे स्टक पोजीशन में इस वक्त मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ये आपकी सही समय का वेट करते हुए आपकी तरफ से कॉल मैसेज कुछ मिल जाए, और ये जो चीटिंग जो इसने की है, ये देखिए ये चीटिंग जो इसने की है आपके साथ में, इसको वो सब चीज़ें इसको करंट एनर्जीज में बहुत याद आ रही हैं। इसका झूठ बोलना, आपसे बातें छुपाना, आपको मैनिपुलेट करना, आपका बेवकूफ़ फेंकना, आपका दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो व्यूअर्स बुरा नहीं मानिए कि उल्लू बनाना, ये सब चीज़ें इसने यहाँ पे की हैं इस रिश्ते में। और द टावर यानी कि बहुत असहनीय पेन दिया है आपको इसने, इसके बिहेवियर ने असहनीय पेन दिया है आप लोगों को,
तो यहाँ ये थी आप लोगों की पसंद की करंट फीलिंग्स गाइस, और आपको कैसा लगा, कैसी लगी मेरी रीडिंग, तो मुझे अवश्य बताएं, और कितने हद तक आप लोगों से रेजोनेट हुई वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं अब अपने रीडिंग को करूँगा समाप्त और आपसे लूँगा विदा। फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम, जय हनुमान।